चीन की तरफ से लगातार ये झूठ फैलाने की कोशिश हो रही है। चीन ये कह रहा है कि राष्ट्रवादियों के दबाव में है भारत और इसीलिए सर्दियों में हमला कर सकता है। हमला नहीं किया तो राष्ट्रवादी निराश हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। और ये सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में चीन का झूठ है, जिसमें इस आशंका को जाहिर कर रहा है चीन और कह रहा है कि भारत की आक्रामकता से डरा हुआ चीन कह रहा है कि भारत सर्दियों में हमला करेगा ताकि राष्ट्रवादियों का जो दबाव है उससे नाराजगी झेलनी ना पड़े। और उस दबाव को पूरा करने के लिए भारत की तरफ से सर्दियों में ये कोशिश की जाएगी जब भारत चीन पर हमला करेगा। तो चीन की धमकी वाया ग्लोबल टाइम्स किस तरीके से सामने आई है उसकी डिटेल आप देख लीजिए। पीएलए पर जो पहला वार करेगा उसे धरती से मिटा दिया जाएगा, ये चीन की धमकी है अपने मुखपत्र के जरिए। चीन की सैन्य ताकत भारत से ज्यादा शक्तिशाली है, जिसका दावा चीन हमेशा करता रहा है। हालांकि सच्चाई इससे जरूर इतर है। फिर उसके बाद कहता है चीन लगातार धमकी देते हुए कि भारत राष्ट्रवाद कंट्रोल करे, नहीं तो बड़ी शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। भारत राष्ट्रवाद के दबाव में है। न्यूक्लियर पावर चीन से संभल कर कूटनीतिक डील करे भारत, क्योंकि न्यूक्लियर पावर है चीन और इसीलिए डिप्लोमेटिकली डील करना होगा भारत को। इस बात का ध्यान रखें, यह सलाह भी ग्लोबल टाइम्स के जरिए चीन दे रहा है। अमेरिका भारत का इस्तेमाल सिर्फ प्यादे के तौर पर कर रहा है, यानी कि अमेरिका को भी अटैक चीन ने इस बाबत कर दिया है। और भारत को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर फौज बढ़ाने से ज्यादा जरूरी कोरोना से निपटना है, यानी कि जो हमारे अपने चैलेंज हैं, जिसका जन्म हुआ चीन में, कोरोना वायरस का, अब उसी को लेकर नसीहत भारत को चीन दे रहा है। चीनी सामान के बहिष्कार से भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, जबकि सच्चाई इससे ठीक उलट है। नुकसान चीन उठा रहा है क्योंकि भारत लगातार इस तरीके के प्रतिबंध लगा रहा है, एप्लीकेशंस बैन कर रहा है, इंपोर्ट बंद कर रहा है और इसीलिए चीन बौखलाया है। लेकिन चीन को आखिर डर क्यों लगने लगा है, उसकी सच्चाई बयां करती ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत का रुख बेहद आक्रामक है और इसीलिए चीन बौखला रहा है। भारत लगातार चीन को जवाब दे रहा है। गलवान और साथ ही पैंगोंग में चीन की बड़ी हार देखने को मिली है, जिसके बाद लद्दाख से अरुणाचल तक भारत की स्थिति कैसे मजबूत हुई है उसको वर्ल्ड वाइड ग्लोबली सराहा गया है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत की रणनीति जिनपिंग की समझ से परे है। स्ट्रेटेजिकली वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि भारत का अगला मूव क्या होगा। साउथ चाइना सी में अमेरिका के साथ अब भारत की एंट्री हो चुकी है। दोनों तरफ से चीन घिरता हुआ नजर आ रहा है और दुनिया के सभी बड़े देश इस वक्त भारत के साथ हैं। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये जो चौकड़ी जमी है, इससे चीन परेशान है, इससे चीन बौखलाया है, क्योंकि इतना तय है कि ये चारों साथ हैं और इनके साथ होने के साथ साथ चीन की टेंशन अब बढ़ती जा रही है। मेरे सहयोगी मनीष झा इस पर लाइव और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनीष, चीन बौखलाया है लेकिन उस बौखलाहट में अपने डर को दबाने की कोशिश वो कर रहा है। ये कह रहा है सीधे सीधे कि भारत कमजोर स्थिति में है, जबकि सच इससे इतर कि भारत की स्थिति बहुत मजबूत चीन के सामने। देखिए पूर्णिमा, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत की सेना जिस तरह से एलएसी पर मौजूद है और फिर 15 जून की रात और उसके बाद 29-30 अगस्त की रात जो हुआ वो तो पूरी दुनिया ने देखा है। लेकिन ग्लोबल टाइम्स के इस लाइन के पीछे में आप दरअसल चीन की मंशा को देखिए। चीन एक पूरी पटकथा तैयार कर रहा है और ये शुरुआत चाहे मास्को में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच बातचीत की हो या फिर एससीओ में अब होने वाली बातचीत जो विदेश मंत्री की है, इस बीच में चीन दरअसल एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि ये लड़ाई, ये आक्रामकता भारत की तरफ से है और हम तो बातचीत के जरिए इस मसले को सुलझाना चाहते हैं। हकीकत यह है कि चीन दरअसल बातचीत का एक तरफ बहाना कर रहा है, दूसरी तरफ लड़ाई का एक बहाना ढूंढ रहा है और इस बात को पूरी दुनिया देखती है। यही वजह है कि आज न सिर्फ भारत के साथ क्वाड के तौर पर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान खड़ा है, बल्कि क्वाड प्लस के तौर पर साउथ कोरिया, वियतनाम, इंडोनेशिया और आसियान के कई देशों ने इसमें सहमति जताई है कि हम भारत के साथ हैं और मिलकर चीन का मुकाबला करेंगे। जी
बिल्कुल मनीष, क्योंकि चीन को अब ये समझ नहीं आ रहा है जिस तरीके से भारत की स्थिति मजबूत हो रही है, इसीलिए कभी कोई वजह सामने रखता है चीन, कभी कुछ और बताता है, कभी बातचीत का जरिया अपनाने की कोशिश करता है, तो कभी अपनी मिसाइल ताकत दिखाने की चीन कोशिश करता है। मनीष, आप रहिएगा हमारे साथ। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।